हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल एडिशन 2021-2022 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद कैपिटल इज़ 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज़ 60,000। यानी विनोद और मोहन पार्टनर्स है किसी पार्टनरशिप फंड में जहाँ पे विनोद का कैपिटल है 1 लाख और वहीं मोहन का कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6%। यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट जो पे करना है वो है 6%, ये फर्म पे करेगी। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विनोद को 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलनी है। तो ये पर मंथ है, तो इसे हम एनएम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 निकला है। हमें इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए इसका हम लोग बनाते हैं अकाउंट। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ईयर हमें दिया नहीं था तो हमने ईयर लिखा नहीं है। फिर मैंने यहाँ लिखा डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब विनोद का कैपिटल था 1 लाख इंटू 6%, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 6,000। फिर हमें मोहन का निकालना है, तो मोहन का 60,000 कैपिटल था, इंटू इस पर भी 6% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3,600। इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है पार्टनर सैलरी। तो सैलरी में हमें सिर्फ विनोद को सैलरी देनी है, तो विनोद की सैलरी है 3,000 पर मंथ। तो जब हम लोग 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 36,000 पूरे साल की सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब कुछ भी नहीं बचा तो हम लोग सिर्फ इन दोनों का टोटल कर देंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों के बीच में। तो ये हमने टोटल कर दिया 80,000। मैं प्रॉफिट तो लिखना है, वो नहीं कहता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं कि 80,000 के अमाउंट। तो अब हम इस 80,000 में से इन सारे अमाउंट को माइनस करेंगे और जो अमाउंट हमारी आएगी वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। अब 80,000 में से ये सारे अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद हमें 34,400 मिलता है, तो यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस 34,400 में से हम इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था, तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 17,200 दोनों के बीच में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एंड एक्स वाई जेड पार्टनर्स है किसी पार्टनरशिप फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स 5 लाख, वाई 5 लाख एंड जेड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इन लोगों का फिक्स कैपिटल है एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख और जेड का 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलना चाहिए। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी कि जेड को 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। यानी फर्म का जो प्रॉफिट था वो हुआ 4 लाख का जेड की सैलरी देने के बाद, जिनको इनका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए इसका अकाउंट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे हमारा प्रॉफिट जो कि है 4 लाख का, और भी हमारे क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनके कैपिटल वाइज हम लोग इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो एक्स का था 5 लाख इंटू 10% इसका रेट था। इसके बाद हमारा इसका 50,000 आ जाएगा इंटरेस्ट। वाई का भी 5 लाख हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, 10% रेट लगाएंगे तो 50,000 इनका भी इंटरेस्ट बन जाएगा। जेड का हमारे 2,50,000 था, तो 2,50,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 25,000 हमारे जेड का इंटरेस्ट बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में जेड की सैलरी तो दी गई है 2,000 पर मंथ, लेकिन लास्ट में लिखा भी गया है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख प्रॉफिट। तो यानी प्रॉफिट 4 लाख था जेड की सैलरी देने के बाद, तो जेड की सैलरी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था। तो चलिए अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा टोटल करने के बाद दोनों साइड का 4 लाख आया। तो हमारे 4 लाख में से जब हम इसको माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, तो यह 1,25,000 है।
तो जब हम लोग इस 1,25,000 का हमारे 4 लाख से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,75,000 डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 2। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक्स का था 2,75,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इसका 2, तो इसका आ जाएगा हमारा अमाउंट 1 लाख। सेम इसके भी केस में होगा 2,75,000 इनको इनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2, इनको भी मिलेगा 1 लाख। हमारे Z का बनेगा 2,75,000 क्योंकि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1, तो 1/5 इट वुड बी 75,000। अरे ये सब अमाउंट आपको ऐसे अंदर लिखनी चाहिए, अंदर वाले कॉलम में, क्योंकि हमने बाहर 2,75,000 लिखाया है, तो ये तीनों अमाउंट हम लोग अंदर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स और वाई पार्टनर है, इनका कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। यानी जो कैपिटल पर इनके इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 5% पर एनम एग्री कर दिया गया है। वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन। यानी वाई को एनुअल सैलरी 60,000 की मिलनी है जो कि अभी तक मिली नहीं है या फिर विदड्रॉ नहीं किया वाई ने। इसके बाद लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 2,40,000। देखिए अब यहाँ पे दूसरी बात लिखी है कि प्रॉफिट जब खत्म हो रहा है ईयर 31 मार्च 2021 को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना चार्ज किए यानी चार्ज करने से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद बन रहा है 2,40,000। यानी इस केस में हमें यही मात्रा दी जाएगी कि वाई की सैलरी दे दी गई है 60,000, अब हमारा प्रॉफिट बचता है 2,40,000। यानी अगर वाई की सैलरी नहीं दी गई होती तो हमारा प्रॉफिट होता 3 लाख। इसके बाद लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यानी हमें मैनेजर को हमारे कमीशन भी देना है 5%, वो भी प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 3 लाख होना चाहिए, क्योंकि 2,40,000 तो वाई की सैलरी देने के बाद है, लेकिन अगर हम वाई की सैलरी देने के पहले कैलकुलेट करें तो 2,40,000 प्लस 60,000 आएगा 3 लाख। तो इस 3 लाख पर हम 5% बनाएंगे तो ये हमारा 15,000 आ जाएगा। इसके बाद लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी प्रॉफिट का एलोकेशन दिखा रहा हो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो हमारा प्रॉफिट आया था 2,40,000 का क्रेडिट साइड में। अब इसके बाद हम लोग एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा देंगे जिसका रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5% पर एनम। तो ये हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग इनका इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज कर लेते हैं। इसको चार्ज करेंगे तो हमारा आएगा 40,000 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था वाई को सैलरी देनी थी 60,000 की, लेकिन 60,000 की सैलरी तो उसे मिल चुकी है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में लिखा था कि वाई की सैलरी देने के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट है। तो इसके बाद अब हम लोग सीधे मैनेजर को हमारे कमीशन देंगे जो कि 5% देना है हमें। तो हम लोग इसके बाद अब मैनेजर को कमीशन दे देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 2 मैनेजर्स कमीशन। तो हम लोग मैनेजर को कमीशन हमारे नेट प्रॉफिट पर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 3 लाख, जिसमें हम लोग वाई की सैलरी 60,000 को भी ऐड कर देंगे। तो 3 लाख पर जब हम लोग निकालेंगे कमीशन तो 3 लाख, रेट क्वेश्चन में दिया था 5% पर एनम। तो जब हम लोग इसे निकालेंगे तो हमारे मैनेजर का कमीशन बन जाएगा 15,000। तो इसी साथ हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म होती है। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग टोटल करेंगे दोनों साइड का तो 2,40,000 इस साइड का ज़्यादा था, तो 2,40,000 हम लोग दोनों साइड लिख देंगे। और हमारे इस 2,40,000 में से हम लोग इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा लास्ट में अमाउंट वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 1,55,000 का अमाउंट मिल गया। इसी को हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसे हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1,55,000 को जब हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारे एक्स को मिलेगा प्रॉफिट 93,000 का और हमारे वाई को प्रॉफिट मिलेगा 62,000 का। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।